ओके जी। आज जो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ओके। हम लोगों ने करंट के बारे में डिस्कशन कर ली। वी टॉक्ड अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल, है ना। ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस सारा हो गया, ये करंट हो गया। अब हम लोगों ने रेजिस्टेंस के ऊपर वर्किंग करनी है। तो रेजिस्टेंस इज बेसिकली द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। सिंपली हम लोग इसको यही कहते हैं ना कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। टेक्निकली तो ये सही है, लेकिन इसको जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लिखते हैं तो न्यूमेरिकली यार क्वांटिफिकेशन ऑफ दैट रेजिस्टेंस इज इट्स यूनिट एंड सिंबल इज रिप्रेजेंटेड एज आर सिंबल एंड ओम इसका यूनिट है। तो रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। तो ये एक्चुअली आपके पास रेजिस्टेंस की टेक्निकल डेफिनेशन है which is being used in your exam. So let's say resistance is something like that कि you are having you are applying some potential across a wire, ठीक है, और across a resistor, और उस वायर या रेजिस्टर के अक्रॉस आपके पास क्या हो रहा है जी, जो आपके पास चार्जेस हैं, यू आर गोइंग टू मूव दोस चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद द हेल्प ऑफ एन ईएमएफ सोर्स और व्हाटएवर। ठीक है, ये आपका ओम्स लॉ भी एक्चुअली यही कहता है, तो उसके मुताबिक मैं इसको लेके चलूंगा। सो लेट्स से दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टर, और इस रेजिस्टर में आप इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मेंटेन करना चाहते हैं and you are going to measure the flow of electron over here. So this is current in that ammeter, and let's say here is the potential difference what we can measure across this सोर्स, सॉरी लोड। यहाँ पर आपके पास ये पोटेंशियल डिफरेंस है अभी। तो एक्चुअली वी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द बैटरी, जो आज हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग थोड़ा सा पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि वॉट एवर द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज द सेम इज गोइंग टू अपेयर अक्रॉस दिस। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इजी हो, यहाँ पे चार्जेस का फ्लो इजी हो रहा है, तो आपके पास रीडिंग ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही है ना, करंट की रीडिंग बढ़ेगी। जब करंट की रीडिंग बढ़ेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि resistance is less. But when we are going to use the same potential difference and reading is less, तो इसका मतलब आपके पास क्या है, resistance is increased. So R is the ratio of potential difference applied to the current flowing through. तो अगर आपके पास for same amount of potential difference applied resist current आपका बढ़ रहा है, तो it means resistance is less, and otherwise it's vice versa. So its unit is ohm, and we can say ohm is equals to volt per ampere, right? So what is its unit? Volt per ampere. तो आप इसको ओहम का सिंबल आपके पास ये होता है ओमेगा, एंड इट इज इक्वल टू वी बाय आई। सो आई होप दैट वी इज द यूनिट ऑफ वोल्ट, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और करंट का जो यूनिट है, सॉरी ये एम्पियर है। तो ये इसके यूनिट्स की डेफिनेशन है। अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ रेजिस्टेंस पे। प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है जी, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, या यू कैन से द क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जब आप रेजिस्टेंस को क्लासिफाई करते हो तो वी हैव टू क्लासिफिकेशंस। वन इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, एंड सेकेंड वन इज योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इन दोनों को डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है शाबिब, ये समझ आ रही? ओके। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल।
द रेजिस्टेंस ऑफ सेल को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। आर एनी सोर्स, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ लोड, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ लोड। लोड में आपके पास क्या हो सकता है, दे कैन बी एनी रेजिस्टर्स across or outside the battery or outside the load. Load mean outside the battery or outside the cell or outside the source, आपके पास जो भी resistors होंगे, resistance होगी, it would be called your external resistance. अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे internal resistance and external resistance की. So I'm going to have a topic of internal resistance over here और फिर उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, और उसकी कुछ कैलकुलेशंस पे बात करते हैं, उसकी वेरिएशंस पे बात करते हैं. यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस का. सो व्हेन आई से कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो बेसिकली सेल आपका कोई ना कोई वैल्यूज और कुछ ना कुछ वोल्टेजेस ड्रॉप करता है कि द सम ऑफ द एनर्जी, सॉरी, सम ऑफ electrical energy is you consumed across the cells or source itself, ठीक है जी. Some of the electrical energy is consumed across where, कहाँ कंज्यूम होती है जी, consumed across load, sorry, source itself. अब ये जो सोर्स होता है ना, इसकी अपनी रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है and that resistance is basically called internal resistance due to its internal resistance, ठीक है, due to its internal resistance. अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बतानी है, वो ये कि इससे पहले आप ओ लेवल्स में 9 मैट्रिक में जो भी आपने लेवल पढ़ा है उसमें हम विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस एक सर्किट पढ़ते होते थे. यूजुअली या आइडियली आप कह सकते हो, आइडियली देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस इन द बैटरी. आइडियली देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस, नहीं है अगर, या इग्नोर की जा सकती है, ठीक है. नो इंटरनल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, और इग्नोर्ड. तो अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं तो आपका सर्किट कुछ इस तरह का आता था. इफ यू रिमेंबर, एक वोल्टेज सोर्स है, ये आपके पास बैटरी है, एंड देयर इज अ लोड, ठीक, एंड सो ऑन, ठीक है. यही करते थे ना हम लोग, याद करो ये, ठीक है. ये आपके पास ईएमएफ है और ये आपके पास लोड रेजिस्टर है. इस लोड रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू ईएमएफ. आइडियली ऐसे ही होता था, आप लोगों ने ओ लेवल्स में यही पढ़ा था ना. लेट्स से व्हाटएवर द ईएमएफ अक्रॉस दिस बैटरी, दैट वुड बी सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड. तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि दिस ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस. सो आइडियली हम लोग ये कह सकते हैं कि EMF is equals to potential difference, but practically तो ऐसा नहीं होता. प्रैक्टिकली आपके पास कुछ ना कुछ लॉस होता है. सो प्रैक्टिकली इंटरनल रेजिस्टेंस इज सिग्निफिकेंट, ठीक है जी. इंटरनल रेजिस्टेंस इज सिग्निफिकेंट. तो जब आप सिग्निफिकेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेल यू कि ड्यू टू दिस ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस आर नॉट सेम. ठीक हो गया जी. ड्यू टू दिस potential difference is always less than EMF, ठीक है. अब मैं इसकी एक एग्जांपल आपको बताता हूँ. लेट्स से आई हैव अ बैटरी
ठीक है जी, एंड दैट बैटरी इज पॉजिटिव टर्मिनल का, बैटरी का टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, एंड इट इज रिटन एज 24 वोल्ट। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ बैटरी, ये कोई उसके ऊपर मोनोग्राम बना हुआ है, जो भी है। बट इफ आई कनेक्ट अ वोल्ट मीटर अक्रॉस दिस बैटरी, तो क्या होगा, वो वोल्ट मीटर मुझे क्या रीड करके देगा? लेट्स से हियर इज अ वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। आपको पता है वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा आपको? विल इट रीड सेम एज ईएमएफ? लेस लेस होगा, एग्जैक्टली क्योंकि आपके पास ना, ये आपका वोल्ट मीटर है, लेट्स से ये उसका ब्लैक वाला टर्मिनल है एंड ये उसका रेड वाला टर्मिनल है। तो अब आप इस वोल्ट मीटर के ऊपर जो भी हमारे पास रीडिंग आएगी, दिस वन, मैं इसको डिजिटल रीडिंग में मैं लिख दूंगा, ठीक है। सपोज इट विल बी लेस देन दैट, तो मैं इसको 22 वोल्ट्स कंसिडर कर देता हूँ। कितना? 22 वोल्ट्स इसके ऊपर मैं रीडिंग दे देता हूँ। अब ये जो रीडिंग है, दिस रीडिंग मैटर्स अ लॉट। आपने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इस वायर को, और इस वायर को आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया दिस वे। तो आपके पास ईएमएफ जो है वो वोल्ट मीटर से, वोल्टेजेस सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से कम है। तो मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन को देखा कि आपके जो टर्मिनल्स है ना, ये टर्मिनल्स है, ये बैटरी के क्या है? टर्मिनल। तो दिस वन इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट डू वी कॉल इट? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ये आपके पास ईएमएफ ऑफ द बैटरी है, ठीक है। ये क्या आपका बैटरी का ईएमएफ है। तो मैं इसके ऊपर एक इक्वेशन आपको बता रहा हूं कि वी टर्मिनल अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस is equals to the EMF of the battery, EMF of the battery minus potential difference across its internal resistance, potential difference across internal resistance। ठीक है जी, ये बात वैसे समझ आ रही? यस ठीक है, आप यूं समझ लो, इट इज योर टर्मिनल potential difference is equal to EMF minus this all. So now I'm going to make an equation from this one. V terminal is equals to EMF is E minus V across small r, और फिर आपको ये पता है कि V across terminals is equals to E minus I into small r, क्योंकि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली किसके बराबर है? सॉरी, आपके पास जो रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टर है दैट इज स्मॉल आर एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट। इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में मैंने लिख दिया। नाउ आई विल ड्रॉ सर्किट एंड इन दैट सर्किट मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू कंसीडर अ बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस। जब भी आपके पास एक बैटरी आप इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ ड्रॉ करेंगे, या जब भी आपका कोई इस तरह का सर्किट आएगा, रिमेंबर दिस थिंग, देयर इज अ डॉटेड लाइन बाउंड्री अराउंड दीज टू कंपोनेंट्स। सेल का ईएमएफ ई होता है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एंड हेयर इज द टर्मिनल पोटेंशियल, हेयर इज द टर्मिनल। तो अब लेट्स से आई हैव अ रेजिस्टर, लोड रेजिस्टर में कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ जी। आई हैव अ लोड रेजिस्टर अलोंग विद एन एमीटर। एमीटर की भी यहाँ पे एक सिग्निफिकेंस है, उसको भी मैं समझाता हूँ आपको। और ये आपके पास एक लोड रेजिस्टर है, ठीक है, दिस वे, राइट। नाउ प्रॉब्लम इज, आपने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर भी लगाया हुआ है। आपने क्या किया हुआ है? यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। अब ये वोल्ट मीटर आपको क्या रीड करके दे रहा है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या रीड करके दे रहा है? टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली द रेजिस्टेंस अक्रॉस द लोड,
तो मैं इसी वोल्ट मीटर को यहां पर भी तो लगा सकता हूं, isn't it? अब आपने ये देखना है कि there is a current flowing through this circuit which is I over here, which is I over here, and this I is passing through this big R, and similarly this I is passing through this small r. अब आप मुझे ये बताइए कि if I consider the series circuit, तो आपके पास जो E है total potential, isn't it equal to V across capital R plus V across small r? ऐसे ही होगा ना, Yes. क्योंकि सीरीज में है ना सर्किट, तो इट बिहेव्स लाइक अ पोटेंशियल डिवाइडर. सो व्हेन इट बिहेव्स लाइक अ वोल्टेज डिवाइडर और पोटेंशियल डिवाइडर, तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास जो एक मिनट, ठीक है, कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पर इसको इक्वेशन बना दिया. तो नाउ दिस E इज इक्वल्स टू V अक्रॉस कैपिटल R को मैंने क्या लिखा, लेट्स राइट इट I इंटू कैपिटल R प्लस दिस इज I इंटू स्मॉल r. तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो आई कैन से दैट फ्रॉम दिस इक्वेशन आपके पास जो I इंटू आर है ना, दिस वन, दिस इज योर V टर्मिनल, ठीक है. ये वाला जो है दिस इज द V अक्रॉस स्मॉल r एंड दिस EMF ऑफ, ये वाला जो है दिस इज द V अक्रॉस स्मॉल r एंड दिस EMF ऑफ कोर्स. तो आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फिर किसके बराबर हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी बेसिकली E माइनस I टाइम्स स्मॉल r. ये इक्वेशन आपकी एक्चुअली यहाँ से जनरेट हुई है, सॉरी I इंटू स्मॉल r. ठीक है जी, ये बात क्लियर है. अब हमारे पास जो प्रॉब्लम आता है, हम लोग इसको E को एक और फॉर्मेट में भी लिखते हैं, दैट E इज इक्वल्स टू I इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R. सो दिस इक्वेशन विल आल्सो बी यूज्ड फॉर सम ऑफ द कैलकुलेशंस, लेकिन मास्टर इक्वेशन मेरी ये है. आई विल यूज दिस इक्वेशन फॉर फर्दर कैलकुलेशंस. यहाँ तक आपको चीज समझ आ गई? Yes. ओके, अब आप आइए, इसको मैं यूं लिखवा रहा हूँ, वेरिएशन ऑफ, दिस इज अ न्यू पॉइंट, वेरिएशन ऑफ V टर्मिनल विद करंट. बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपका क्वेश्चन लाजमी आता है. V टर्मिनल का करंट के साथ वेरिएशन क्या है. आपको मैंने इक्वेशन बताई, V टर्मिनल इज इक्वल्स टू E माइनस I इंटू स्मॉल r. वैल्यूज लिख देते हैं. व्हाट वाज द बैटरी, EMF ऑफ द बैटरी, लेट्स से EMF ऑफ द बैटरी इज 24 वोल्ट. स्मॉल r की वैल्यू मैंने कितनी लिखी, 2 ओम. दे आर द कांस्टेंट फिगर्स, दे आर नॉट चेंज, ठीक है, दे आर फिक्स्ड. अब आपका V टर्मिनल वेरी करेगा. कंडीशन नंबर 1, जब आपका I जीरो है, I जीरो का मतलब सर्किट इज ओपन, सर्किट इज ओपन. तो जब आपका सर्किट ओपन है तो आपके पास V टर्मिनल इज इक्वल टू 24 माइनस 0 टाइम्स 2. व्हाट विल बी वैल्यू, 24. एम आई राइट? तो मैं एक सेट लिख रहा हूं कि जब आपका I जीरो तो V टर्मिनल भी आपका क्या हो गया, 24 हो गया. V टर्मिनल इज इक्वल टू 24 विच इज इक्वल टू EMF. एम आई राइट? देखो 24 वोल्ट EMF है ना. ये देख के बताओ जरा, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, अब आप करंट को बढ़ा दो, ये स्टेज 2, व्हेन करंट इज इक्वल टू 1 एम्पेयर. आपका करंट 1 एम्पेयर है, तो आप मुझे बताइए V टर्मिनल कितना हो जाएगा, 24 माइनस 1 इंटू 2, विल इट बी 22 वोल्ट्स. Yes. ठीक है, तो अब आप देखो करंट आपका हो गया 1 एम्पेयर, इट वाज 0 एम्पेयर. तो टर्मिनल वोल्टेजेस कितने हो गए, दे आर 22 वोल्ट्स, दे आर गेटिंग लेस देन EMF. और कितनी क्लासेस ठीक होती है, है? एक अब ऐसा मैं कह रही हूँ कि मुझे फोन का काम है, मैं वापस लूंगी. ले जा. इस पर मैं देख रही हूँ. ओके, थर्ड इज, अगर मैं कर देता हूँ 2 एम्पेयर, ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज बताइए कितने होंगे.
24 minus 2 times 20 20 volt. अब आप देखो आपके पास I इज इक्वल टू जब 2 एम्पेयर हुआ तो V टर्मिनल आपके पास कितना हो गया 20 वोल्ट एंड सो ऑन. सो दिस सेट ऑफ इक्वेशन सेट ऑफ डाटा विल हेल्प यू आउट कि आपके पास एज करंट इंक्रीजेस V टर्मिनल क्या हो रहा है, V टर्मिनल डिक्रीज हो रहा है. एम आई राइट? yes ये नजर आ रहा है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन? no ओके अब आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है. अगर कंफ्यूजन नहीं है तो हम लोग फिर एक ग्राफ पे आते हैं और ग्राफ से फिर हम ये सारे के सारे जो भी हमारे एनालिसिस हैं इन एनालिसिस को हम लोग ज़रा अप्लाई करके देखते हैं कि अगर ऐसा है तो हमारा ग्राफ क्या कहता है. ओके ये आपका जो ग्राफ है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ वोल्टेज एंड करंट. किसका ग्राफ है जी? वोल्टेज एंड करंट का ग्राफ. सो लेट्स से मैंने यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज 24 रखे तो 1 2 3 4. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास कितना है? सपोज 24 था तो 4 8 12 16 सॉरी कितना था 24 था ना 1 2 3 4 तो 6 होगा 6 12 18 एंड 24 ऐसे ही है. और करंट मेरे पास कितना हो जाएगा? सपोज करंट इज 3 एम्पेयर तक मैं लेकर गया था ना, ऐसे ही है. 1 2 3 तो लेट्स से 0 1 2 एंड 3 एम्पेयर करंट है. करंट किसमें? एम्पेयर में. तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपका करंट 0 है तो वोल्टेज की वैल्यू क्या है? 24. जब करंट आपका 1 है तो रेजिस्टेंस की या वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? मैं एक डेटा थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ. आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है लेट्स से हम इसको रख लेते हैं 4. ठीक है, या 6 रख लेते हैं. 6 रख लेते हैं. जब हम लोग इसको 6 रखेंगे तो दिस वुड बी 6 दिस वुड बी 6 दिस वुड बी 6. तो आपका वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. दिस वुड सेम 24 दिस वुड बी 18 है ना, और ये कितना हो जाएगा 12 वोल्ट. इज इट? ओके अब यहां पर भी इसको मैं चेंज कर देता हूं. ये आपके पास हो गया 18 वोल्ट और यहाँ पर आपके पास कितना हो गया 12 वोल्ट. अब ये ग्राफ थोड़ा सा इजीली ड्रॉ आपको नजर से ही आ जाएगा. तो इनिशियली आपका 24 जब आपका करंट 1 एम्पेयर हुआ तो आपके पास वोल्टेज कितने हो गए? 18 है ना. आपका करंट जब 2 एम्पेयर हुआ था तो वोल्टेज कितने हो गए थे? 12. जब आपका करंट 3 एम्पेयर होगा तो वोल्टेज कितने हो जाएंगे? 6. एम आई क्लियर? yes बात समझ आ रही है? ओके तो yes दिस इज दैट ग्राफ जो कि आपको बेसिकली एक डेटा दे रहा है. ये आपका ग्राफ है किसका? टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ का इनवर्स प्रोपोर्शनल ग्राफ है. और इस ग्राफ की ब्यूटी ये है कि एट करंट इज इक्वल टू 0 ईएमएफ सॉरी वी टर्मिनल की जो भी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ईएमएफ. ठीक है, एक तो ये बात याद रखनी है. अब हम लोग ना इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं. अगर मैं देखूं तो v इज अक्रॉस y एक्सिस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे y आपका क्या है? v है. m हमें नहीं पता. x आपका क्या है? i है. ठीक है, और c आपका क्या है? ईएमएफ है.
आप ऊपर इक्वेशन में जाइए, जो आपके पास एक मेजर इक्वेशन है, उस इक्वेशन में मुझे ये पता है कि V टर्मिनल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू स्मॉल आर है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को यूं नहीं लिख सकता, V टर्मिनल इज इक्वल्स टू E प्लस माइनस आर इंटू आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ये जो आपके पास इक्वेशन है, तो ये आपके पास y इज इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स बन सकता है, या एम एक्स प्लस सी, इसको यहां से हटा देते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ y इज इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स। इस तरह ये इक्वेशन रीअरेंज कर ली मैंने। अब एक्चुअल प्रॉब्लम आपका सारे का सारा जहां पे मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन। इसकी नेगेटिव होगी ना। यस, आपको ये बात याद रखनी है। यहाँ से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे याद करने हैं, एंड दोज पॉइंट्स आर कि C इज EMF, जो आपका y इंटरसेप्ट है ना, C होता है ना y इंटरसेप्ट, दैट इज, दिस इज योर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट आपका क्या है? दिस इज योर y इंटरसेप्ट C, विच इज इक्वल्स टू EMF। और उसके बाद आपके पास जो स्लोप है, ग्रेडियंट है इसका, ठीक, ग्रेडियंट किसके बराबर है? R के बराबर है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है। ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ग्रेडियंट किसके बराबर है जी? इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है। सही, ये आपने नहीं भूलना। तो दिस इज वेरी क्लियर ग्राफ कि आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो ओके, अब हम लोग आते हैं वेरिएशन ऑफ V टर्मिनल विद रेजिस्टेंस। ये इससे भी आपका एक क्वेश्चन आता है, वेरिएशन ऑफ V terminal with resistance। राइट, सो आपको मैंने ये बताया कि करंट क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है, सो रेजिस्टेंस कैन बी वेरीड। रेजिस्टेंस आप लोग कैसे कैसे वेरी कर सकते हैं? रेजिस्टेंस मतलब नॉट इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बात लाजमी याद रखना है। लोड रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसके साथ हम लोग इसके साथ वेरिएशन पढ़ेंगे। सो लोड रेजिस्टेंस आप वेरी करवा सकते हो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स। लोड रेजिस्टेंस कैन बी वेरीड बाय, तीन चीजें याद रखनी है लोड रेजिस्टेंस को वेरी करवाने की। पहली बात, एनी वेरिएबल रेजिस्टर। आप कोई भी एक वेरिएबल रेजिस्टर यूज कर लो तो आपकी लोड रेजिस्टेंस वेरी हो जाएगी, है ना। ये वेरिएबल रेजिस्टर होता है, आप ये लगा लो तो आप चेंज करवा सकते हो। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो? बाय चेंजिंग द मटेरियल ऑफ रेजिस्टर, जो कि रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट है। आप कोई मटेरियल चेंज करोगे तब भी रेजिस्टेंस वेरी करवा सकते हो। तीसरा काम आप कर सकते हो बाय यूजिंग और बाय चेंजिंग द डायमेंशंस ऑफ वायर। बाय चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ, डायमेंशंस में क्या चीज शामिल है? डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टर। आप स्पेशली वायर का लेंथ, डायमेंशन में क्या क्या चीज शामिल है? लेंथ एंड डायमीटर, ये तीन चीजें चेंज कर सकते हो ना आप, है ना। इन तीनों की चीजों के चेंज करने से भी आपकी रेजिस्टेंस वेरी होगी। द फोर्थ मेथड टू चेंज द रेजिस्टेंस इज बाय यूजिंग or by adding more resistors in parallel or series, more resistors in series or in parallel।
ठीक है, आप सीरीज में भी रजिस्टर लगा सकते हो और आप पैरेलल में भी रजिस्टर लगा सकते हो। तो इस सब तरीके से व्हाट डू, वी चेंज द रेजिस्टेंस, राइट। अब जब आप रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो क्या होगा, बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस, यानी बाय डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, आपको मैंने ऊपर बता दिया कि आप किसी भी एक तरीके से रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो। बाय डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस, आई मीन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आपके पास करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, है शाबिब? मोर करंट ज्यादा। Yes, very good. Current in the circuit increases. Current in the circuit increases. और अगर आपका करंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सो मोर voltages are dropped across internal resistance, hence terminal potential decreases. More potential, sorry, is dropped across internal resistance ऐसे ही था ना, and output terminal potential, output terminal या terminal potential difference decreases, potential difference decreases। ये बात क्लियर है? इज इट क्लियर? सर ये लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा समझा। हाँ, मैं समझाता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, सॉरी रेजिस्टेंस को कम कर दिया। जब रेजिस्टेंस को कम, आर कैपिटल आर को कम कर दिया, तो इसकी वजह से आपके पास क्या हुआ, सर्किट का करंट इंक्रीज हो गया। जब सर्किट का करंट इंक्रीज हो गया तो यू नो आई इंटू स्मॉल आर का जो फैक्टर है ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, है ना? आर यू गेटिंग? यस तो ई इज कांस्टेंट, आपको पता है। अगर आपका ई कांस्टेंट है, सो वी टर्मिनल आपके पास किसके बराबर है, ई माइनस आई इंटू आर के बराबर है। तो अगर ये चीज बढ़ेगी, ये उतनी है, कांस्टेंट है, तो व्हाट विल हैपन टू दिस थिंग, डिक्रीज हो। सही है। तो अब मैं सिंपली कह सकता हूं कि जब आपके पास आर डिक्रीज्ड, आई इंक्रीज्ड, आई इंटू स्मॉल आर इंक्रीज्ड, और उसकी वजह से आपके पास वी टर्मिनल डिक्रीज। ये एक वन लाइन मेमोराइजेशन है, तो आई बिलीव कि ये आपको बहुत अच्छे से याद होगी। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, मैंने इसको कोशिश की है बहुत इजी बनाने की। इज इट फाइन? यस इसी तरह इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस बाय एनी मींस, तो करंट आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपके पास जो आई इंटू स्मॉल आर की वैल्यू है इट विल डिक्रीज, एंड सो आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट वुड इंक्रीज। दैट्स इट। ये दो पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है। तो आई होप दैट ये सारे का सारा आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर कोई नहीं, ठीक है। सो एक्चुअल में हमने जो चीज़ें सारी की सारी पढ़ी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा क्वेश्चन इसमें से आता है, ये जो हमारा टॉपिक है ना, जो हम लोग अभी किए हैं, इसमें से इस टॉपिक में से हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक है।